तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जानने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि पावर जनरेशन क्या होता है, उसके बाद ट्रांसमिशन क्या होता है और उसके बाद जो हमारा आता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है। तो चलिए हम डायरेक्टली जानते हैं। और अगर आपको पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में जानना हो तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अगले आने वाली वीडियो में उसी पे डालने वाला हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसलिए मैं आज वो लेने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है यह एक पावर सिस्टम का पार्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में मैंने आपको बता दिया है कि पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक पार्ट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होकर हमें हमारे घर तक जो लाइन पहुंचती है और डिस्ट्रीब्यूट होकर जो कंज्यूमर तक पहुंचती है उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होती है। और यह जो है हमारे, इसे हम सब स्टेशन भी बोलते हैं। जो हमारे आसपास गांव के जो नियर बाय जो हमारा सब स्टेशन होता है वहीं से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चालू होती है। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो यह आप समझानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक साइन दे देते हैं कि हमें क्या करना है कि हमारे लेफ्ट हैंड से बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आखिर होती क्या है। पर इसी में मैं टॉपिक कवर कर लूँगा कि प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो चलिए हम इसे साइन दे देते कि ये हमारा क्या है, जी मीन्स पावर जनरेशन। दूसरा जो है हमारा है ट्रांसमिशन। तीसरा जो है हम नेम नोट कर लेते हैं, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। और हम नोट कर, ये है हमारा डीपी। हमारे घर के आसपास जो डीपी रहता है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की फर्स्ट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आती है, वही हमारा डीपी। और ये हमारे घर के पास जो पोल होता है वो है पोल। और ऐसे हमारी सर्विस वायर घर के अंदर आती है। तो हमारा मेन काम जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से चालू होता है। ये हमारा सब स्टेशन, यहाँ से हमारी लाइन जो आती है उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारी होती है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स हमें इस शेड्यूल को प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी जो होती है वो हमारी होती है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन तो आप समझ ही गए होंगे, बट हम पूरा जानेंगे क्योंकि आपको समझने के लिए आसानी होगी। फर्स्ट जनरेशन हमारा होता है 11 kV। हमारा पावर जो जनरेट होता है, थर्मल पावर प्लांट हो या हाइड्रो पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर हो, जो थर्मल हो, सोलर हो, और आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा पावर जनरेशन होता है 11 kV का। उसके बाद हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ हम करते हैं स्टेप अप वोल्टेज के लिए। ये हमारा होता है मीडियम 132 kV। अब ये ट्रांसमिट होकर कहा जाता है तो ये जाता है हमारा रिसीविंग स्टेशन। इसे हम बोलते हैं रिसीविंग स्टेशन दूसरी शब्दों में। और इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। और ये जो हमारा रिसीविंग स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में सब स्टेशन के बीच का जो लाइन होता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और ये हमारा सर्विस वायर जो घर के अंदर आता है वो सिंगल फेस का। तो अभी हम जानेंगे कि वोल्टेज के डिफरेंस कैसा है। देखो 11 kV से हमारा पावर जनरेट होता है, 132 स्टेप अप होता है। उसके बाद जो जनरेशन है वहाँ से लेकर रिसीविंग स्टेशन तक जो लाइन जाती है उसे हम प्राइमरी ट्रांसमिशन बोलते हैं, जो कि 132 kV होती है। अब यहाँ रिसीविंग स्टेशन 132 लेती है और यहाँ से हमारा काम चालू होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है कि 132 kV को स्टेप डाउन करके यहाँ से 33 kV कर देता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन हमारी जो होती है वो हमारी 33 kV को ट्रांसमिट करती है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा सब स्टेशन रहता है वो 33 kV लेता है, 33 kV लेता है और उसको हम स्टेप डाउन करके 11 kV कर देता है। तो आप देखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि 33 kV रिसीविंग स्टेशन से लेता है हमारा सब स्टेशन और वो उसे डाउन करके 11 kV कर देता है। और 11 kV से लेकर डीपी तक वो 11 kV आता है, वो हमारी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। और डीपी क्या करता है, उसे 400 kV और 440 वोल्टेज तक वो स्टेप डाउन कर देता है। तो यही हमारी होती है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और हमारा पोल तक आने के बाद हम उसे सिंगल फेज़ और एक फेज़ और न्यूट्रल के माध्यम से हमारे घर में उसे 230 वोल्ट तक हम उसे यूज़ करते हैं। तो यही जो साइकिल है, इस सब स्टेशन के बाद की जो साइकिल होती है, जो सिस्टम होती है, उसी का हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर इसी इंटरव्यू में पूछा जाए तो एक तरीके से जवाब देना कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ पावर सिस्टम विच, मतलब जो हम यूज़ करते हैं, विच पावर डिस्ट्रीब्यूट टू द कंज्यूमर फॉर व्हाट वी कैन से, हम क्या बोल सकते हैं उसको। अगर आपने लिखा कि पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू कंज्यूमर, इतना लिखा तो भी बहुत है। और अगर आपने एक्सप्लेन किया तो आपको इजीली वो सेलेक्ट या वो फुल मार्क आपको दे देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी कंसेप्ट या कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। सो गुड बाय एवरीवन, सी यू सून।